और मैं भी उनका अंदर नहीं हूँ। इस तरह जो समझना थोड़ा मुश्किल है, तो कृष्ण बोलते ये मेरा जो ऐश्वर्य, और बाद में कृष्ण कहते हैं मेरा शक्ति के द्वारा सारी दुनिया में विस्तृत। तो सारी दुनिया मेरा शक्ति के द्वारा विस्तृत है, तो हर दुनिया में स्वर्ग कुछ है नहीं। तो इसको जानने के बाद भी कोशिश है अल्पबुद्धि, वो ग्रहण नहीं करते 11-12 नमस्कार। लेकिन और जो है जो स्वीकार कर लिया वो है महात्मा। 13-14 नमस्कार बताया महात्मा शुद्ध भक्त है, और उन्होंने क्या करते हैं शतपथ कीर्तन। तो अभी प्रश्न है, एक तो दुरात्मा एक महात्मा, उनका बीच में भी कुछ होते हैं, वो भी 3 प्रकार होते हैं। एकत्व पृथ्वीकत्व बहुत विषय तक होता है। एकत्व भगवान को निराकार रूप एक होना चाहता है। पृथ्वीकत्व वो अलग अलग पृथ्वी अलग अलग देवता की पूजा करता है, और कोई भगवान का विश्व रूप को, जिसको ये दुनिया से परे उनको भी ज्ञान नहीं है, दुनिया सब कुछ लगता है उनको, ये दुनिया में भगवान को विराट रूप में देखते। फिर कृष्ण कहता है यदि इस तरह देखोगे वो भी मेरा ही उपासना है। यदि निराकार उपासना करोगे एकत्व वो भी मैं हूँ, पृथक वो मेरा है, और जो बहुत विश्व वो मैं हूँ। वास्तव में मेरा शक्ति सब हर जगह विस्तृत, वो मेरे से कुछ है नहीं। जिस तरह मैं सारे जगत का पिता हूँ, इसको व्याख्या किया है ये वचन में, इसकी व्याख्या किया है मैं सारा जगत के पिता हूँ, इसकी व्याख्या किया है कैसे भगवान सारा जगत के पिता। भगवान के ऊपर कोई नहीं है, सब कुछ भगवान से सृष्टि हुआ है महाराज, इसीलिए। हाँ, क्योंकि सब कुछ भगवान से हमारे जब सब कुछ भगवान से सृष्टि हुआ है तो भगवान स्वर्ग कुछ है नहीं। तो भगवान से सृष्टि वो भी भगवान है, इससे तो नहीं होता ना। भगवान से सृष्टि हुआ वो क्या, भगवान कौन से भगवान ही है। तो उसी तरह हमारे जो पिता है वो कहाँ से सृष्टि हुआ है, भगवान है, तो वो भी भगवान है। इसीलिए भगवान बोले मैं भी तुम्हारे पिता हूं। इस तरह हर जगह में भगवान प्रकृति के सृष्टि में उनमें जो कुछ हमारे पिता माता के रूप में उत्पन्न होता है, किंतु कृष्ण का अंश ही है। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होता है वो कृष्ण को अतिरिक्त कुछ नहीं। तो हर चीज यह समझाने की कोशिश कर रहा है कृष्ण, हर चीज में मैं हूं, हर चीज केवल मैं नहीं हूं, सबको मैं नियंत्रण भी कर रहा हूं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम श्वेत प्रभाव प्रलय स्थान निधानम। हर चीज मुश्किल जाना। गति अर्थात क्या है, जीवन मरणे गति और नहीं मोर, गति लक्ष्य। तो जीवन गति किसको कहा जाना चाहिए, कृष्ण के पास। भर्ता शब्द होते क्या, भर्ता भर्ता से पालक। हमको कौन पालन कर रहा है, हवा बारिश कौन दे, वो हमारे प्रभु है। इतने केवल नहीं, वो सब कुछ साक्षी है। कैसे साक्षी है, कैसे पता है हमको हम क्या कर रहा है। नहीं, हमें केवल बाहर से नहीं है, जहां से कुछ करने के लिए वासना इच्छा जो हृदय से होता कृष्ण वह बैठे रहते, इसे सब जानते हैं। और निवास, सबका निवास उन्होंने उनके पारे है। भगवान से कुछ है नहीं तो हम जहाँ निवास करें भगवान है। शरणं, जिसको शरण लेना चाहिए वो भगवान, और वह है श्रीत, श्रीत घनिष्ठ में। और प्रभाव जहां से उत्पन्न हो वो भी भगवान है, जहां पे प्रलय हुआ है वो भी भगवान। स्थानम स्थिति, जब भूमि जा हुआ, निधानम बीजनम, निधानम अर्थात आश्रय। निधान और निधन एक नहीं है। निधान, निधान अर्थात आश्रय, विश्राम स्थान। बीजम अव्यय, बीज कारण अव्यय। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी साक्षी धाम शरण स्थल तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। गति के अर्थ गंतव्य स्थल जहाँ हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है।
जो कृष्ण को नहीं जानता वो पथभ्रष्ट हो, और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होते हैं या फिर भ्रमपूर्ण। इससे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियम का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक ऐसे विभिन्न लोग को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण के ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण है और नहीं भी है। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति होते हैं, कारण कृष्ण है, किंतु वस्तुतः तो वो कृष्ण को अनुभूति के दिशा में सोपान का कार्य करता है। देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो श्लोक में है ना, एकत्व पृथकत्व बहुत विषय, वो पृथकत्व रूप के जो अलग अलग देवता पूजा करते हैं, वो कृष्ण बोले वो मेरा ही पूजा है, लेकिन वो पूजा क्या है? अपरोक्ष, प्रत्यक्ष नहीं है। कौन सा करना चाहिए? प्रत्यक्ष, परोक्ष। अप्रत्यक्ष के क्यों? इनडायरेक्ट क्यों? किस शक्ति का उपासना है? कृष्ण उपासना कृष्ण का है, और कृष्ण का शक्ति का उपासना है परोक्ष। परोक्ष को बोला अप्रत्यक्ष। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए क्या? सीधे पहुंच जाए, क्योंकि अप्रत्यक्ष सीधे नहीं जाएगा तो क्या होगा? शक्ति ज्यादा लगेगा, समय भी ज्यादा लगेगा। इसके लिए हम हमेशा उदाहरण देते हैं, लिफ्ट का उदाहरण देते हैं। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु को अस्तित्व नहीं हो सकता। जब सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण का आश्रित है, तो कृष्ण के शरण लिए के बिना कहाँ रह सकते? कृष्ण परम शासक है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का ही है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। हमारा घर, देश या लोक जहां पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपनी कष्ट के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करें। हमें चाहे जहां भी शरण ले, हमें जानना चाहिए कि हमारे आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए, और कृष्ण है परम जीव। क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता है, अतः उनसे बढ़कर न तो कोई मित्र हो सकता है, न शुभ चिंतन। कृष्ण सृष्टि का आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विषम स्तर, अतः कृष्ण सभी कारण के कारण। फिर वो एक बात कहेंगे, अरे नया की बात, वही बातें तो सुन रहे हैं। हाँ, वही बात को कृष्ण भगवान है, हम कितना विश्वास कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल, डिफरेंट दिशा से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमको समझना चाहिए, ताकि कोई अलग दिशा में आके कोई समझाएगा, हमारे साथ हिल जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, हम तो कृष्ण को मान ले, कृष्ण भगवान, इतना फालतू बात सुनना क्या जरूरत है? इसीलिए सुनना जरूरत है। कोई अगर दूसरा को समझाएंगे उसी तरह, अरे जिसके बुद्धि कम होती है, एक महिला उम्र, तो कोई पूछ तुम्हारी उम्र कितना? अब बोले 100-200 हो सकता है। बोले ये तो है क्या? और तो 5-10 हो सकते, बस उसका आइडिया नहीं है उम्र किसको कहते हैं। तो हमें वो उसे हाँ उम्र कितना है बोल दी, हाँ किसी को तो उम्र तो होना ही चाहिए, लेकिन उम्र कितना है ये उम्र अर्थात क्या पूछा है, कितना साल है वो पूछा है। तो भगवान, हाँ भगवान तो जानते हैं। भगवान कौन है? हाँ भगवान तो जानते हैं। तो कौन है? बोले आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ। इस तरह जानते हैं, उस तरह नहीं जानना चाहिए। भगवान वास्तव में, इसलिए कृष्ण बोलना चाहिए ज्ञानो विज्ञान सहितम, इस तरह समझना चाहिए था। अभी तो भी आगे उपलब्धि के साथ, हाँ जिस तरह बोले दवाई, हाँ इस तरह शरीर के अंदर घुसा देते हैं, हाँ इंजेक्शन के माध्यम। तो ये चीज ठीक से जानने के लिए इतना एंगल, डिफरेंट दिशा से कृष्ण समझाने की कोशिश करें। और आगे फिर गए, तपामी हम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च
अमृतम च मृत्युश्च सत असत हम अर्जुन। तपामी हम, तपामी अर्थात ताप देता हूं, कष्ट देता हूं, बोला ताप, यह ताप अर्थात गर्मी देता हूं, ताप देता हूं। तो सूरज बहुत प्रकार कौन देता है, बहुत गर्मी होता है, सूरज के पास जाना चाहिए, कृष्ण के पास जाना चाहिए, क्योंकि सूरज भी डरता है कृष्ण को। इसीलिए जब ज्यादा कष्ट लगता है सूर्य के ताप में, तो कृष्ण के पास जाना। तपामी हम, अहम वर्षम, मैं वर्षा भी हूं, वो वर्षा को निगृह्णामि उत्सृजामि च, वर्षा को रोकता हूं, वर्षा नहीं दूंगा, फिर वर्षा कराता हूं, सब मेरा है। क्योंकि वर्षा नहीं होता तो मेरा पास आना चाहिए, ज्यादा वर्षा होना था मेरा पास आना चाहिए। अमृतम च मृत्युश्च, मैं भी अमृत हूं और मैं भी मृत्यु, और मृत्यु अर्थात मैं मृत्यु हूं, अर्थात मैं अमरत्व हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। इसका अर्थ क्या है, मैं किसी को अमरत्व देता हूं और मैं चाहता किसी को मृत्यु भी देता हूं। और सत असत हम अर्जुन, सत असत शब्द अर्थ नहीं है, सत अर्थात सत्य, असत अर्थात झूठ मिथ्या, इस तरह नहीं। सत असत शब्द बहुत बार आएगा शास्त्र में। सत असत शब्द का अर्थ आता है, सत अर्थात सत्य वस्तु आत्मा, असत अर्थात अनित्य वस्तु पदार्थ। सत असत शब्द जब आते हैं तब हम समझते हैं सत अर्थात आत्मा, असत अर्थात पदार्थ। तो सत असत हूं, मैं भी ये आत्मा हूं, मैं भी पदार्थ हूं, सब मैं हूं। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश जगाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण के आकाश में वर्षा नहीं होने देते हैं और वर्षा ऋतु होने नहीं बारिश देते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वो कृष्ण है, और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। नास्तिक को भी भगवान को मिल जाएगा मृत्यु रूप। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के लिए पदार्थ आत्मा कोई अंतर नहीं, अथवा दूसरे शब्दों में पदार्थ आत्मा दोनों है। तो भगवान पदार्थ आत्मा दोनों है, सत असत दोनों है। अतः किस भावना में की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। जब ये भेद नहीं माना जाता है, मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण दर्शन करता है, सत असत सब कृष्ण को, इस तरह वो हर जगह में कृष्ण को दर्शन। चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों है, अतः समस्त भौतिक प्रकट से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। एवं वृंदावन में दो भुज वाला वंशी वादन करने श्यामसुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती है। तो इस तरह अलग अलग बोलते थे कि कृष्ण सूर्य के दूसरा जगह जाना नहीं। इसका यह सुनने के बाद भी कोई व्यक्ति देवता को पूजा करने जाता है, उनके लिए भी और उत्तम। हाँ, देवता को जो पूजा करता है वो है मेरा भी पूजा है। किस तरह, हाँ ये इतना जरूरी है। ये अध्याय में हैं सप्तम अध्याय में कितना विस्तृत वर्णन है देवता पूजा कितना अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति करता है, उनका फल कितना अंतपद होता है। और कामस्ते ऋत ज्ञान, जिसे कमन वसना ज्ञान नाश, वो देवता पूजा करते हैं। फिर भी कोई व्यक्ति देवता पूजा करना चाहते हैं, फिर भी कृष्ण बोलता है वो देवता पूजा के साथ मेरा पूजा किया फला। त्रैविद्यमां समवापूत पापा जुग्विष्ट स्वर्गतिं प्रथन्ति ते पुण्यमाशद् शिवेन्द्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिव्य देव भोगान्। त्रैविद्या, त्रैविद्या अर्थात तीन वेद को जानते हैं। जिस तरह इधर में किसी का नाम दुबे अर्थात द्विवेदी, दुबे जानते हैं। जो तीन वेद जानता है त्रिवेदी, जो चार वेद जानता है चतुर्वेदी। तो त्रैविद्या अर्थात तीन वेद जानने वाला वो क्या करते हैं, त्रिविद्या पान करने वाला। अब पादप नाम सुना, पादप नाम सुना। पादप था वृक्ष, पादप वृक्ष क्यों, पांव से पीने वाले, पेड़ से पीते हैं तो पादप।
तो प अर्थात पान करते, यह प तो शम पा जो शम रस पान करते कौन? जिस तरह व्यक्ति ये 3 वेद जानते हैं, स्वर्ग में चले तो समपा समरस पान करके पुत पापा पाप से पुत हो जाते, पुत अर्थात पवित्र, पुत पापा अर्थात पाप से मुक्त हो जाते। यज्ञ इष्टा, यज्ञ और इष्टा, यज्ञ के साथ पूछते हैं और सदैव गतिं सतत स्वर्ग गतिं प्रार्थयन्ते। इस तरह 3 वेद पाठ करने के बाद वो लोग कहा जाना चाहते हैं? स्वर्ग में जाना चाहते हैं। वह अश्वम रसपान करते हैं, वह पाप से पुण्य होते हैं और स्वर्ग में जाके क्या करते हैं? ते पुण्यम असाध्य सुरेंद्र लोकम। सुरेंद्र लोकम शब्द अर्थ क्या है? सुरेंद्र लोकम अर्थात सूर्य अर्थात देवता, इंद्र अर्थात राजा। तो सुरेंद्र शब्द अर्थात स्वर्ग का राजा अर्थात देवता का राजा, अर्थात सुरेंद्र अर्थात इंद्र, सूर्य अर्थात देवता, इंद्र अर्थात राजा। तो सुरेंद्र अर्थात देवता का राजा अर्थात सुरेंद्र अर्थात इंद्र और सुरेंद्र लोकम अर्थात स्वर्ग। तो ते पुण्यम आसाध्य सुरेंद्र लोकम, इस तरह उसके कारण कहा जाते हैं सुरेंद्र लोग स्वर्ग में जाते हैं और ये पुण्य बाटे असाध्य आस्वादन करते हैं, वहां जाकर प्राप्त करते हैं और वह जाके क्या करते हैं? अश्नंती, अश्नंती अर्थात खाना अर्थात भोग करना। जिस तरह पत्रं पुष्पं फलं अश्नामी प्रदत्तम, अश्नामी खाता हूं। तो यह अश्नंती खाते हैं अर्थात यह खाते अर्थात भोग करते हैं। कहा स्वर्गसु भोग अश्नंती कहां पर? दिवी अर्थात स्वर्ग में। अश्नंती दिव्यान, दिवी देव होगा, अश्नंती दिव्यान दिवी देव होगा। देवताओं को जो आनंद है ओसी भोग। जो वेदों का अध्ययन करते तथा समरस का पान करते हैं वो स्वर्ग प्राप्ति के गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। ये त्रैविद्य मांग यहाँ पर मुझको इस तरह करने जो स्वर्ग में जाना चाहता है, देवता भोग करना चाहता है, वास्तव वो भी मेरा ही पूजा करते अप्रत्यक्ष रूप। वे पाप से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र शारीरिक धाम में जन्म लेते हैं जहाँ देवताओं का आनंद भोगते हैं। यह त्रैविद्य शब्द 3 वेद साम यजुः तथा ऋग वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन 3 वेद का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन 3 वेद से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसीलिए कृष्ण ने आपने त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमल को शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति के सूत्रपात हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन तो साथ कृष्ण को वास्तव में समझने का प्रयास होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र है तो इंद्र तथा चंद्र जैसे देवों विभिन्न देवों के आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुण के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वो उच्चतर लोकों तथा महरलोक, जनलोक, तपोलोक आदि को प्राप्त होते। एक बार इन उच्च लोक को पहुंचकर वह इस लोक की तुलना में लाखों गुण अच्छी तरह इंद्रियों की तृप्ति की जा सकती है। ये अच्छा कि बुरे ही है। इस तरह शिव भोग ने कष्ट होता रहा तरह कष्ट है। कैसे? मान लीजिए आपको कोई जगह में जाना पड़ेगा 50 डिग्री सेल्सियस है, वो रास्ते में चलना पड़ेगा। कोई गांव का आदमी चलता है उनका कष्ट, और जो सारा दिन एसी के अंदर रहते हैं उनको रास्ते में 50 डिग्री सेल्सियस में पैदल में चलना, किसकी कष्ट ज्यादा होगा? तो उसी तरह जो स्वर्ग सुख भोग करके आया है
उनके कष्ट ज्यादा होगा। इसीलिए हाँ, एक तरीके लग रहा है ओ वाह कितना मजा है स्वर्ग सुख भोग करके, वास्तव में उनके कष्ट ज्यादा है। तो इस तरह भोगना क्या जरूरत। तेतांग भुक्ता स्वर्ग लोकं विशालम क्षीणे पुण्य मात्र लोकं विशंति एवं त्रयी धर्मन अनुपन्ना गतागतम काम काम लभन्ते एवं तम तथा भुक्ता भुक्ता स्वर्गलोक में विशालम, वो स्वर्गलोक में जाके क्या करेंगे, भुक्ता वो भोग करते हैं। वो व्यक्ति जो स्वर्ग जाते हैं भोग करते हैं, स्वर्गलोक में विशाल स्वर्गलोक भोग करते हैं। और जब उनका पैसा खत्म हो जाता है, पुण्य खत्म हो जाता है, बहुत पैसे ले दिल्ली में गया, बहुत 7 स्टार होटल में पैसा खत्म होना, बस क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति, फिर मर्त्यलोक। मर्त्यलोक शब्द अर्थ क्या है, भौतिक जगत, मर्त्यलोक जावे मृत्यु। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, इस तरह जो धर्म है, अनुप्रपन्ना शब्द अर्थ क्या है, जो पालन करते हैं। क्या पालन करते हैं, गतागतम जाना आना, स्वर्ग जाओ एक बार आ जाओ, स्वर्ग जाओ एक बार आ जाओ, इस तरह त्रयी विद्या करके इस तरह होते हैं। कामो कामा लभन्ते, इंद्रिय सुख चाहने वाला लाभ। इस प्रकार जब कोई उपासक विस्तृत शारीरिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और इसके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं, तो इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, वह जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। जो स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधा प्राप्त होती है, तो भी उसे वह सदा नहीं रहने दिया जाता है। पुण्य कर्म के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसे कि वेदांत सूत्र में इंगित किया है। जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा, या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्गों को तथा फिर पृथ्वीलोक को जाता आता रहता। मानो इसका एक चक्र, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, नागरदोला। ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। हाँ, बांग्ला उसको नागरदोला बोलते हैं। ये चक्र मानो वो किसी चक्र पर स्थित हो, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र घूमते रहता। अच्छा तो यही होगा कि सच्चिदानंद जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक प्राप्त किया जा, क्योंकि वह ऐसे इस दुखमय संसार में नहीं। यह तो या कृष्ण बहुत इस तरह करना नहीं चाहिए। इसीलिए इतना समझने के बाद, इतना सुनने के बाद क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए, क्या करना, भगवान की भक्ति, किस तरह भक्ति करना चाहिए, सेवा करके, अनन्य भक्ति, न अन्न भक्ति, अनचिंतन, कृष्ण का भक्ति करना और कोई जगह नहीं। अनन्य चिंतन तमाम जो जना पक्षपात। अभी कृष्ण बोलते हैं देखो इस तरह देवता पूजा करो के एकत्न पृथकत्न। एक तो मैं बोल दिया है, ये जो नास्तिक है उनको तो कोई गति नहीं है, लेकिन जो एकत्न पृथकत्न बहुत विश्व तो मुखम, उनको मतलब इनडायरेक्टली पूजा करते हैं। क्यों इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष क्यों करते हो भाई, डायरेक्ट मेरा करो। और डायरेक्ट किस तरह करना, अनन्या, जिसके अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता है, अन्य भाव से न अन्न चिंतन, तो चिंता करते कृष्ण सूर्य का दूसरा कुछ चिंतन नहीं। अनन्य चिंतन तो मां, किसको चिंता करना, केवल कृष्ण। जे जना, जो व्यक्ति पर्जुपाशते, ठीक से पूछते हैं, पर्जुपाशते उपासते पर्जुपाशते, उपासते उपासना करना, पर्जुपाशते ठीक से उपासना करना। तो भगवान बोलते हैं यदि इतना लेक्चर सुनने के बाद तुमको यह लग रहा है मेरा पूजा करना चाहिए, तभी किस तरह करना चाहिए। जब समझ गया भगवान को पूजा करना चाहिए, किससे करना चाहिए, अनन्य चिंता, अनन्य चिंता। और उपासते नहीं, पर्जुपाशते। तो क्या मिलेगा हमको, हाँ यदि करोगे तेषाम
वो व्यक्ति को मैं क्या करूंगा, नित्य अभियुक्त नाम। वो व्यक्ति जो अनन्य चिंतन है वो नित्य अभियुक्त है। नित्य अभियुक्त अर्थ क्या है, नित्य अतः हमेशा अभियुक्त नाम मुक्ति मिली। उस तरह अनन्य चिंतन तो व्यक्ति है जो नित्य युक्त अभियुक्त नाम, उनका योगक्षेम बहम महम। बहम महम शब्द आता है मैं बहन करता हूं, और योगक्षेम, योगक्षेम शब्द अर्थ क्या है, ये शब्द बहुत बार आएगा, आप इसको दो शब्दों की याद रखना है। योगक्षेम शब्द अर्थ क्या है, ये भूलना नहीं के शब्द। जोग और क्षम दो शब्द होते हैं। एक आता है जो है नहीं उसको मिलना, और जो है उसका रक्षा करना। हम तो यही चाहते हैं ना दुनिया में, क्या चाहते हैं, दो चीज। हमको हमारे जो नहीं है उसको मिलना, जो हमारे पास है उसको नाश नहीं होना। इसको क्या योगक्षेम। तो कौन सा जोग कौन सा क्षम, एक को याद रखना। जो करना किया है मिलना, तो जो नहीं है उसको मिलना है, उसका नाम जोग है। बस ये तो समझ में। बाकी क्या है, बाकी का नाम क्षेम क्षेम। तो अभी आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, ये तो हम समझ गया है, ये जोग क्षम है। हमारे पैसा चाहिए, भगवान पैसा दो, वह जोग। और हमारे पास जो बैंक बैलेंस है उसका नाश नहीं होना चाहिए, ये क्षेमो है। लेकिन भक्ति के लिए क्या है, आपको बस प्रश्न है, बाद में बताना, ध्यान। अब तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तात्पर्य, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है, और श्रवण कीर्तन स्मरण पादोशवन बंधन अर्चन दास्य शुक्र अथवा आत्मदीवन के द्वारा भगवान के चरण कमल की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण हो, जिससे भक्तों को आत्मसाक्षात्कार होता है, और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसे भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है, यह जो कहलाता है। ऐसे वक्त भगवत के पास इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षमा करता है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णता कृष्ण भावनामृत होने में सहायक बनाते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण हो जाते हैं तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिराने से उसकी रक्षा करते हैं। यह योगक्षेम का पूरा अर्थ मिल गया। जो है भगवान उनको भक्ति देते हैं, और क्षेम है जो भक्ति भगवत धाम में गया है वह से और दुखमय जीवन में नहीं गिरा था, अर्थात भक्ति से प्राप्त हुआ उसका संरक्षण करता। इसका है कहते हैं योगक्षेम। और किसी का दूसरा को तरह नहीं करते हैं। मैं खुद नहीं लेके जाता। हाँ, इसको कहानी आप सुना है, एक भक्त ने अर्जुन मिश्र करके, उन्हें बात की विशेष के नहीं, भगवान उन्हें भक्त थे और पंडित भी थे। उनका विशेष था कि हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ, भगवान तो देते हैं जरूर, लेकिन खुद में क्यों आएगा, किसी को तरह भेजते हैं। वो ग्रामेटिक मिस्टेक है, उन्होंने लिख दिया एक लाइन करके, ये मैं किसी को तरह भेजता हूँ, जो क्षेम बहन कराता हूँ। ये बोले मैं लेके जाता हूँ, कृष्ण कैसे लेके आता है। हाँ, कृष्ण किसी की तरह भेजते हैं। उन्होंने वो लाइन करेक्शन कर दिया, मैं जोगक्षम बहन कराता हूँ, मैं जोगक्षम बहन करता हूँ। उन्होंने करता हूँ नहीं, सर पिंडिंग मिस्टेक लिखा है। कृष्ण इस तरह नहीं बोलना चाहते हैं, मैं जोगक्षम बहन कराता हूँ। तो जो गीता में इस तरह लिख दिया, गीता का महात्म्य लिखा है, गीता में हृदय पार्थम, गीता में सारमोत्तमम, गीता ज्ञान समाश्रितम त्रिलोकम फलम। गीता बोलते किसी बोले मेरा हृदय है, तो जब काट दिया तो एक शरीर को काटा है। तो जब आया ब्राह्मण आया तो उनकी पत्नी नाराज है, बोले तुम इस तरह दो बच्चा को इस तरह पीटे क्या है।
तो उनको हाँ बता क्या घटना क्या, उन्होंने बताइए 2 लड़का आया तो उनको सामान देके भेजा था और लाने थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए आप उनको पीटे के, इससे कैसे हो सकते तो वो दिन समझ गया मेरा पत्नी क्या बोलना चाहती, मैं कितना गलत थी। भगवान जोगक्षेम खुद ने दूसरा को दर्शन। हाँ राजा इतना बड़ा राजा है, उन्होंने नौकर वकर रखते हैं बच्चा को देखभाल करने के लिए, लेकिन बच्चा को खुद नहीं देख। रानी उनका बच्चा को देख के दूसरा नौकरानी बहुत है, लेकिन खुद बच्चा खुद देखे। उसी तरह भगवान भक्तों को इतना प्रेम करते खुद नहीं लिखता, और लेकिन भगवान को मजा लगता है इसलिए करते। हरे कृष्ण।